नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा एक हार्ड सवाल है। हार्ड इसलिए है क्योंकि उसमें बार-बार कैलकुलेशन करना पड़ सकता है और एग्ज़ाम कंडीशन और एग्ज़ाम प्रेशर में जब आप इतने बार कैलकुलेशन करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है और दिमाग जो है फटीग भी हो जाता है, कई बार थक गया रहता है, तो गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें क्या है, एक नंबर है, एक नंबर n बनाया जा रहा है। n कैसे बनाया जा रहा है? बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, 99 बार 9 को लिखकर, 99 बार 9 को लिखकर एंड सो ऑन, ऐसे 9 ये कितने बार? 99 बार। ठीक है, 99 बार 9 को लिखकर एक नंबर बनाया जा रहा है। अब उस नंबर को 13 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? इस बार के पेपर में ना ये रिमाइंडर क्या आएगा कि कितने बार में रिपीट होगा, ऐसा बहुत बार पूछा गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एक बहुत बड़ा नंबर था, रेस टू सम पावर था, उसको फिर उसका जो यूनिट्स डिजिट में क्या आएगा। तो इस तरीके के सवाल इस बार बहुत आए हैं। फलाना नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरीके के सवाल 2-3 बार मैंने देख लिए। तो एक बार में अपन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लाइफ टाइम यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे कोई टिप ट्रिक सिखाना मेरा नहीं है, मेरा है कि एक बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि एग्जाम हॉल में अगर हम लोग बना रहे होते तो मैं क्या करता, मैं पहले जो रफ शीट वाले पन्ने में ना, रफ शीट वाले पन्ने में इस चीज़ को लिख लेता, ये वाला जो पार्ट है ना 13, फिर यहाँ पे लिखता ऐसे करके 9 और इसके बाद ये वाला स्पेस छोड़ देता। ठीक है, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया रहता, तो ये कुछ इस तरीके से रहता, यहाँ पे 9 लिखा रहता और यहाँ पे 13 लिखा रहता। ठीक है, अब मैं डिवाइड करना शुरू करता। मेरा एम क्या होता? मेरा एम क्या होता? मेरा एम होता एक रिपीटिंग पैटर्न ढूंढना, एक रिपीटिंग पैटर्न ढूंढना। ठीक है, मुझे जानना है कि रिमाइंडर कब कब रिपीट होगा। मुझे जानना है कि रिमाइंडर कब कब रिपीट होगा। जब 13 से 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 9, 13 0 जा 9। अब मैं इसी कॉलम में फिर एक 9 ऐड करता, जो कि मैंने यहाँ साफ सफाई रहे लिखने में, क्लैरिटी हो करके बाजू में लिखा है, लेकिन मैं क्या करता, इसी के बाजू में 9 लिखता। क्या हो रहा है? इसी के बाजू में 9 लिखता। ठीक है, और यहाँ पे फिर 7 जा करता, ये 91 लिखता और 8 लिखता। ठीक है, फिर इसी कैलकुलेशन मतलब एक पन्ने में जहाँ पे मैंने सॉल्व करना शुरू किया उसी पन्ने में कंटिन्यू लिखते जा रहा हूँ मैं और बढ़ते जा रहा है वो। ठीक है, अब ये 7 जा, ठीक है, 13 7 जा 90, 13 7 जा 91, रिमाइंडर बचेगा 8। ठीक है, अब इसके बाद ये 999 होता तो क्या होता, इसी पेज में मैं फिर और एक 9 और लिख लेता और फिर कंटिन्यू करता, उस 9 को नीचे ले आता। ठीक है, फिर 6 जा 13 6 जा 78, फिर रिमाइंडर बचता 11। ये रिमाइंडर जो बच रहे हैं ना, इनको मैं साइड में एक जगह लिखते जाता। ये रिमाइंडर बच रहे हैं जो, उनको मैं साइड में एक जगह लिखते भी जाता। ठीक है, फिर एक बार और 9 आता, एक बार और 9, सेम चीज़ रिपीट करता। जो कैलकुलेशन मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी पेपर में, उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बार बार अलग अलग नहीं लिखना। ठीक है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना वो भी बता रहा हूँ, वो माइंडसेट और वो तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना। बार बार अगर अलग अलग जगह पे आप लिखोगे तो पन्ने की स्पेस जाएगी, आपके पास रफ वर्क लिमिटेड होता है, इसलिए उसी उसमें जिसमें शुरू किया आपने लिखना, जिस स्पेस में, उसी में इसको कंटिन्यू करना है स्मार्टली। ठीक है, फिर 13 देखिए 76 आ गया, फिर एक बार 76 तक तो ये डिवाइड हो गया। फिर 13 को 999 से डिवाइड करेंगे तो 119 आ रहा है, तो 13 9 जा 117, रिमाइंडर क्या आएगा 2। आप सब चीज़ भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि जो रिमाइंडर आते जा रहा है उसको एक साइड पे लिखते जाना है, और जो भी मैं डिवीजन कर रहा हूँ उसको एक एक पन्ने में एक जगह पे लिख के कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। ठीक है, पहले 9 लिखा होगा, 9 किया होगा, फिर एक और 9 जोड़ा होगा 91, फिर एक और 9 जोड़ा होगा, वो उसी पन्ने में कंटिन्यू होते जा रहा है। ठीक है, और जो रिमाइंडर है उसको साइड पे लिखते जा रहा है। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व करना है, इसमें कुछ ऑब्जर्व करना है कि 9 को देखिए डिवाइड किए हम 13 से, ये सारे जो नंबर्स है ये रिमाइंडर्स लिखे हैं। ये क्या लिखा है? रिमाइंडर्स लिखे हुए हैं। 9 को 13 से डिवाइड करने पे 9 बच रहा था रिमाइंडर, 9 को 99 से में 8 बच रहा था, 999 को 13 से डिवाइड करने में 11 बच रहा था, 4 बार 9 को 13 से डिवाइड करने में 2 बच रहा है, 5 बार 9 को 13 से डिवाइड करने में 3 बच रहा है, 6 बार 9 को 13 से डिवाइड करने पे 0 बच रहा है, 7वीं बार फिर जब 9 है
इसको 7 बार 9 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 13 से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। तो देखिए अब रिपीटिंग सीक्वेंस, यही मेरे को जानना था, मुझे इस क्वेश्चन में यही जानना था कि ये जो नंबर्स हैं वो जो बढ़ते जा रहे हैं, पहले 9 फिर 99 फिर 999, तो ये किस सीक्वेंस में रिपीट होता है। तो ये 6 के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, 6 के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। 7वीं बार में ये वापस से रिमाइंडर वही आया है, 7वीं बार में 7th टाइम में ये वापस वही आया है, तो 6 के इंटरवल में रिपीट हो रहा है। इतना समझ गए। अब क्या करना है, देखिए 99 डिजिट का ये 99 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 99 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, तो 99 जो है उसको हम क्या करेंगे, मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 के इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो जो नंबर बचेगा ना, जो नंबर बचा वो क्या मिला हमें, 3। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब जो 999 को डिवाइड किए होंगे तो जो नंबर मिला होगा एग्जैक्टली वही नंबर हमको मिलेगा जब 99 टाइम्स 99 टाइम्स 99 टाइम्स 9 होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 6 जो है, अगर 6 इंटू 16 96 होता है, ठीक है, तो मतलब 96 टाइम्स जब रिपीट हुआ होगा वो, तो वो जीरो रिमाइंडर बचा होगा, उसके बाद 97th 98th 99th टाइम में 11। सिंपली कुछ नहीं, बस 99 डिजिट्स हैं जो है उसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो जो नंबर बचा उतने बार आगे बढ़ जाइए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। तो ये जो है अपना जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये डिफिकल्ट सवाल था, एक दो बार देखिएगा, सोचिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा, अपने मन में बैठाने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। रटने से, ट्रिक्स सीखने से चीज़ें नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट जो लगा है वो है रिकरिंग का, कि जो है एक पैटर्न है, एक पैटर्न है रिपीट होने का, ठीक है। उस पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई किया हमने, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पैटर्न की नॉलेज को अप्लाई किया हमने, उस पैटर्न की नॉलेज को अप्लाई किया हमने, और उसके बाद फिर आंसर तक पहुंचे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट सीखा वो तो सब सीखा ही, पैटर्न ढूंढना, पैटर्न ढूंढने के बाद उस पैटर्न को अप्लाई करना, ये जो चीज़ आपने समझी ना, ये माइंडसेट भी सीखा आपने, इस माइंडसेट का यूज होगा, इस माइंडसेट का यूज होगा और भी सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्माइल जरूर कीजिएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे।